मोहटा पैलेस की आलीशान तारीखी इमारत को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके इंतजामी मामला देखने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी काम कर रहे हैं, जिसमें टेक्नोक्रेट्स और दीगर लोग शामिल हैं। मोहटा पैलेस की तारीख क्या है और यहाँ क्या सरगर्मियाँ होती हैं, ये जानते हैं वहाँ मौजूद शायान सलीम। शायान बताइएगा। जी देखें, अगर मोहाटा पैलेस को कराची की अजीम शान और एक ख़ूबसूरत तरीन इमारत कहा जाए तो गलत ना होगा। इसकी बड़ी दिलचस्प तारीख है। 1927 में उस वक्त के एक मालदार और ताजिर और मारूफ शख्सियत थे राय बहादुर शेरटन। उन्होंने अपनी बीवी से मोहब्बत में ये एक तारीख़ी महल बनाया था क्लिफ्टन में, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उन्हें कुछ बीमारियां थीं, तो डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक उन्हें एक सेहत अफजा मुकाम पर मशवरा दिया गया था कि वहाँ कोई ऐसा घर बनाया जाए जो समंदर के करीब हो। तो उन्होंने, वो एक बहुत दौलतमंद थे और एक समाजी शख्सियत भी थे, तो उन्होंने इस क्लिफ्टन का इंतखाब किया और यहाँ ये तामीर करवाया। हिंदुस्तान के मारूफ हुसैन आगा आर्किटेक्चर थे, उनसे 5 से 6 सालों में ये बन गया। इसके बाद क़याम पाकिस्तान का जब वजूद हुआ और फिर ये घर कराची को जब बनाया गया दारुल हुकूमत पाकिस्तान का, तो उस वक्त सरकारी इमारतें कम पड़ गई थी दफातर के लिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि जिनके पास एक से ज़ायद घर हैं उन्हें ये फ़ैसले में शामिल किया गया कि वो एक घर छोड़ दें और वहाँ पे कोई दफ्तर हम सरकारी बनाएंगे। तो मोहाटा पैलेस जो एक तारीख़ी इमारत थी, यहाँ पे 1947 के बाद वज़ारत ख़ारजा का दफ्तर कायम किया गया। फिर अयूब ख़ान का जब दौर आया तो फिर जो दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद बन गया। तो इसके बाद से ये जो घर है ये फ़ातिमा जिन्ना के पास आ गया। उनके बम्बई वाली घर की क्लेम में ये घर उनके पास आया। जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद शीरी जिन्ना है, फ़ातिमा जिन्ना की बहन है, उन्होंने यहाँ रिहाइश इख्तियार की और फिर उनकी ख्वाहिश थी कि इसको खैराती कामों में इस्तेमाल किया जाए और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी, अलबत्ता हुकूमत सिंध के पास उनका जो दावा है कि उन्होंने 1995 में ये घर ख़रीद लिया और इसको इसकी तज़ीन व आराइश की। और इसके लिए एक अलहदा जो एक सवाल ये बनता है कि अलग से इंडिपेंडेंट जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ क्यों बनाया गया। हुकूमत सिंध है वो इसके मामलात ख़ुद भी चला सकती थी और शहर की जो सरकर्दा शख्सियात हैं उनको इनमें शामिल किया गया है, जिनमें इस वक्त के जो चेयरमैन हैं वो गवर्नर सिंध है, इमरान इस्माइल है, इसमें हमीद एस हारून भी है, शीरी रहमान भी इसकी ट्रस्टीज़ हैं। 14 लोग हैं जो इस ट्रस्टीज़ में शामिल हैं। और ये कि मज़े की बात यह है कि जब हमने इस इमारत के तारीख़ी पस मंज़र पर रिपोर्ट बनाने के लिए रब्ता किया तो हमें पहले बताया गया कि इसका एक पूरा एक रूल्स है, वो डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमने समा के लेटर हेड पर एक ईमेल किया कि हमें इसकी शूट की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने हमें कहा कि आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे इसको, अगर आपने शूट करना है, यहाँ पर आपने रिपोर्ट बनानी है। तो सवाल ये पैदा होता है, एक तारीख़ी विरसा है पाकिस्तान का, इस पर हर रिपोर्ट बनाने के लिए भी एक चैनल को 25,000 रुपये पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ की जो डायरेक्टर हैं नसरीन अस्करी, उनसे हमने रब्ता किया जब ये आज जो सिंध हाई कोर्ट में पेशरफ्त हुई है इस केस को लेके फ़ातिमा जिन्ना के, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बिल्कुल कमर्शियल सरगर्मियाँ होती हैं। हमने कहा आप कितने पैसे चार्ज करती हैं, तो उन्होंने कहा जो कॉरपोरेट्स इवेंट्स होते हैं उनसे हम पैसे बिल्कुल चार्ज करते हैं, लेकिन जो एग्जीबिशंस लगती हैं उनसे हम कम पैसे चार्ज करते हैं। मैंने कहा आप हमें ये बता दें कि कितने पैसे, तो ये नहीं बता सकी। लेकिन जब हमने उनको कहा कि हमें परमिशन दे दें आप तारीख़ी विरसे की जो एक सरकारी इमारत है, तो उन्होंने कहा आप 25,000 रुपये दे दें और फिर आप जो चाहे अंदर करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ क्यों बनाया गया, क्या वजह थी। जिस तरह कायदे आज़म रेजिडेंसी है वो सिंध हुकूमत चला रही है, उनका महकमा सकाफ़त चला रहा है, तो इसको भी वो चला सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका जवाब जब हमने नसरीन अस्करी जो इनकी डायरेक्टर है, बिल्कुल शायान, इसको महकमा सकाफ़त भी चला सकता है, इसके लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शायान।